तो अब बात आती है यौगिकों की। यह यौगिक वह पदार्थ है जो कि दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में जो है रासायनिक तौर पर क्या होता है, संयोजन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे केमिकल तौर पर, ठीक है, रासायनिक तौर पे संयोजन होता है, मिला हुआ होता है, यानी जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो हम क्या पाते हैं। क्रियाकलाप दे रखी है इन्होंने, कक्षा दो समूह में व्यक्त कर दें। ठीक है, दोनों समूह में 50 ग्राम लोहे का चूर्ण और 3 ग्राम सल्फर और एक चीनी मिट्टी की प्याली में दें। समूह 1 में लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीसकर मिलाएं। समूह 2 में क्या बोला है, लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीसकर मिलाएं। मिश्रण को तीव्र ताप पर यानी ज़्यादा ताप पर लाल होने तक गर्म करें बोल रहा है। ठीक है, अब ज्वालों को हटा दे तथा मिश्रण को ठंडा होने दे बोल रहा है। ठीक है, समूह 1 और 2 में जो है प्राप्त सामग्री में चुंबकीय गुण की जांच करें। सामग्री के निकट एक चुंबक को लाएं, जांच करें कि क्या सामग्री चुंबक की ओर आकर्षित होती है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है इसमें। दोनों समूह द्वारा प्राप्त सामग्री के रंग और बनावट की तुलना करने को बोल रहे हैं। प्राप्त सामग्री के एक भाग में कार्बन डाइसल्फाइड मिलाएं, मिश्रण अच्छी तरह मिलाएं तथा छान लें। छानने की बात कर रहा है। ठीक है, प्राप्त पदार्थ के दूसरे भाग में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाएं। इस क्रियाकलाप के लिए अध्यापक का निर्देशन आवश्यक है बोल रहा है। ठीक है, इस क्रियाकलाप को लोहे तथा सल्फर तत्वों के साथ अलग अलग दोहराएं, अवलोकन करें और नोट करने को बोला है। और जवाब में क्या मांगा है कि क्या दोनों समूह द्वारा प्राप्त सामग्री दिखने में समान है, कि समूह द्वारा प्राप्त सामग्री में चुंबकीय गुण विद्यमान है, क्या प्राप्त सामग्री के घटकों को हम पृथक करने में सक्षम हैं, क्या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जो यह है या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है सामग्री पर डालने से दोनों समूह को गैस प्राप्त होती है, क्या दोनों स्थितियों में प्राप्त गैस की गंध समान है या अलग अलग है, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो समूह फर्स्ट द्वारा गैस हाइड्रोजन जो है, प्राप्त गैस हाइड्रोजन है, तो यह क्या होती है, रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील है। ठीक है, इसकी ज्वलनशीलता यानी जलने वाला, ठीक है, ज्वलनशीलता की जांच कक्षा में ना करें। समूह सेकंड में क्या बता रहा है, द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन सल्फाइड है। ठीक है, पहला क्या था, सिर्फ हाइड्रोजन था, दूसरा हाइड्रोजन सल्फाइड है। यह रंगहीन गैस है, रंग नहीं है यानी इस गैस में, और इसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी है। ठीक है, आपने पाया कि दोनों समूह द्वारा प्राप्त पदार्थ भिन्न गुणों को दर्शाते हैं। यद्यपि प्रारंभ में यानी स्टार्टिंग में दिए गए पदार्थ समान थे, समूह फर्स्ट की क्रिया के फलस्वरूप भौतिक परिवर्तन हुआ, जबकि समूह सेकंड की क्रिया के फलस्वरूप क्या हुआ, पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन हुआ। ठीक है, यानी केमिकल चेंजेस हुए। समूह फर्स्ट द्वारा प्राप्त सामग्री दो पदार्थों का मिश्रण है, दिए गए पदार्थ लोहा और सल्फर है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि मिश्रण और यौगिक में अंतर क्या है। तो पहला अंतर यह है कि मिश्रण जो है तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तत्व और यौगिक मिल रहे हैं तो क्या बनेगा, मिश्रण बनेगा, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते, लेकिन किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते। यौगिक में क्या है, तत्व क्रिया करके एक नए यौगिक का निर्माण करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, क्रिया करके एक नए यौगिक का निर्माण कर रहा है। दूसरा क्या है, मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है, और यौगिक में क्या है, नई पदार्थ का संगठन जो है वो सदैव स्थायी होता है, यानी एक जैसा ही रहता है, और मिश्रण में परिवर्तनीय होता है, यानी उसको चेंज भी कर सकते हैं। थर्ड डिफरेंस आता है मिश्रण का, जो कि है मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है। ठीक है, मिश्रण में जो भी घटक होंगे उनके गुणधर्म जो भी होंगे उनको दर्शाएगा। और यौगिक में क्या होता है, नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं, यानी कि पुराने जो थे वो भिन्न होंगे, जो नया बन के सामने आया वो भिन्न होंगे इसके गुणधर्म। चौथा पॉइंट आता है मिश्रण का, घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। घटकों को किस भौतिक विधि यानी फिजिकल मेथड के द्वारा क्या किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। इसमें क्या है, घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत यानी केमिकल और इलेक्ट्रिक रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, मिश्रण का गुण उन दोनों मिले हुए तत्वों के गुण के समान है, और समूह सेकंड द्वारा प्राप्त सामग्री, ओके, ये जो है समूह सेकंड द्वारा प्राप्त सामग्री क्या है, यौगिक है, ये आंसर है प्रीवियस जो क्वेश्चंस थे। ठीक है, दोनों तत्वों को तीव्रता से गर्म करने पर हमको यौगिक पाया, और जिसका गुण मिले तत्व से पूरी तरह भिन्न था। यौगिक का गुण हमने पढ़ा था ना, पूरी तरीके से भिन्न होता है। यौगिक का संगठन पूरे पदार्थ में समान है। हम यह भी देख सकते हैं कि यौगिक की बनावट और रंग भी सभी स्थानों
पर समान है। ठीक है, इस प्रकार संक्षेप में हम पदार्थ की भौतिक और रासायनिक प्रकृति को निम्न आरेख द्वारा व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बात आती है मैटर की। इसको दो टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। किस किस में मैटर क्या होता है? ठोस, या तो ठोस होगा, द्रव होगा, गैस होगा। इनको भी दो तरीके से डिवाइड कर रखा है। पहला जो है शुद्ध पदार्थ, दूसरा मिश्रण जो होता है जिसमें कोई नियत संगठन नहीं है। ठीक है, शुद्ध पदार्थ में भी दो चीज़ें आती है, एक तत्व और एक यौगिक। ठीक, तत्व क्या है? सरल पदार्थ में विभक्त नहीं किए जा सकते हैं, और यौगिक नियत संगठन रासायनिक या वैद्युत यानी केमिकल और इलेक्ट्रिक केमिकल प्रक्रिया द्वारा घटकों को जो है अलग किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा तत्व का उदाहरण क्या है? कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन और पारा। यौगिक का उदाहरण जल, मीथेन, चीनी, नमक, ये सारे। ठीक है, मिश्रण की बात करें तो इसको भी दो तरीके से बांटा गया है, समांगी और विषमांगी मिश्रण। ठीक है, समांगी मिश्रण में समान घटक होते हैं, विषमांगी में असमान घटक होते हैं, यानी अलग अलग घटक होते हैं। उदाहरण देखिए समांगी घटक का, संघटक का, तो इसमें क्या है? जल में चीनी, जल में नमक, कार्बन सल्फाइड, डाइसल्फाइड और में सल्फर, जल तथा अल्कोहल। और विषमांगी मिश्रण को देखें तो असमान घटक, उसके उदाहरण बालू तथा नमक। ये चीज़ें मिलती नहीं है ना, देखो बालू नमक मिलती नहीं है, पूरे अलग किए जा सकते हैं। ठीक है, चीनी और नमक, लकड़ी, रक्त, तेल में, जल में। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। इसको देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आपने क्या सीखा? तो जो सबसे पहला है, मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ होते हैं, किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। ठीक है, मिश्रणों को पृथक करने के लिए उचित विधियों से शुद्ध पदार्थ में पृथक्करण किया जा सकता है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। विलयन के बड़े अवयव को विलायक कहते हैं। ठीक है, तथा अवयव को विलय कहते हैं। ठीक, ये मैंने पहले ही बता दिया है। विलयन की सांद्रता उसके इकाई आयतन में उपस्थित विलय का द्रव्यमानत्व आयतन है। वह पदार्थ जो विलायक में घुलनशील तथा आंखों से देखे जा सकते हैं निलंबन कहलाते हैं। निलंबन एक क्या है? विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है जिसके कणों का आकार इतना छोटा होता है कि उन्हें सरलता से देखा नहीं जा सकता है, किंतु इतना बड़ा है कि ये प्रकाश का फैलाव कर सकने में सक्षम होते हैं। कोलाइड उद्योगों में या दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, यानी कि विलय कणों को परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। प्रक्षिप्त प्रावस्था किसे कहते हैं, ये आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। और विलायक जिसमें ये पूरी तरह से वितरित होते हैं उसे विलायक कहते हैं। ठीक है, उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं इसको। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है शुद्ध पदार्थ तत्व या यौगिक हो सकते हैं। शुद्ध पदार्थ क्या हो सकते हैं? तत्व भी हो सकते हैं, यौगिक भी हो सकते हैं। ठीक है, तत्व या यौगिक हो सकते हैं। तत्व पदार्थ का मूल रूप होता है। पदार्थ का मूल रूप क्या होता है? ये क्वेश्चन आ सकता है। तो तत्व पदार्थ का मूल रूप होता है जिसे रासायनिक क्रिया द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नहीं किया जा सकता है। यौगिक वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के स्थिर अनुपात, रासायनिक गुण, रासायनिक रूप में संयोजित से निर्मित होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है यौगिकों के गुण उनमें उसमें निहित तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, जबकि मिश्रण में उपस्थित तत्व और यौगिक अपने अपने गुणों को